सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में उतारना, यह हमारा निज कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण परम आवश्यक है। जब तक हम इन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम नहीं बना सकते हैं। हम यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि चाहते हैं, यदि इसमें संतुलन चाहते हैं, तो हमारे लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने मन को उस परमात्म तत्व में लगाएं। हम योग से, यज्ञ से और सभी प्रकार के जो अनुष्ठान हैं जिनसे हमारी आत्मोन्नति होती है, जिनसे हमारे मन पर नियंत्रण होता है, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और कर्म में हमको प्रकाश मिलता है, ज्ञानपूर्वक हम कर्म करने वाले होते हैं। प्रभु के प्रकाश का, प्रभु के द्वारा दी गई प्रेरणा का, उनका जो दिया हुआ संदेश है, निर्देश है, उसको जब हम समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तभी वास्तव में हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बिना इस दृष्टि के, बिना सूक्ष्म दृष्टि के, बिना मन के नियंत्रण के, इंद्रियों के नियंत्रण के, यह हमको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है कि हम अपने जीवन को जो ऋषियों ने जिया है वैसे जी पाएँ। जब पवित्रता आएगी, मन की चंचलता दूर होगी और योग से युक्त होकर के हम जीवन को जिएंगे तो बहुत ही सुंदर यह कार्य होगा। तो मनोयोग से कोई भी हम कार्य करते हैं तो बोले मनोयोग से करो, मनोयोग से पढ़ो, मनोयोग से इस कर्म का संपादन करो। हमारा जब मन रम जाता है किसी भी अनुष्ठान में जो सात्विक है, तो उसमें हमारी विशेष प्रगति होती है। और यही मन जब मनमानी करता है, चंचलता में रहता है और कुसंग में रहता है, कुसंस्कारों से युक्त होता है, तो फिर उससे पतित होता चला जाता है, उससे बंधन में आता चला जाता है। हम बंधन नहीं, मुक्ति मोक्ष की कामना करते हुए विवेक और वैराग्य पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करें। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। यजुर्वेद के 11वें अध्याय का पहला मंत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं ये। तो यह मन का जो स्वरूप है, मन की जो गति है और मन को किस प्रकार से नियंत्रण में रख करके अपना अनुष्ठान करें जिससे जीवन का जो व्यवधान है, समस्याएं, उनका समाधान हो सके। तो आपके समक्ष प्रथम मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम युञ्जानः प्रथमं युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय
मनस्तत्त्वाय युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः। सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। पृथिव्याध्याभरत यजुर्वेद के 11वें अध्याय का यह पहला मंत्र है। ओम अयुञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याध्याभरत। ओम युञ्जानः मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यह मंत्र जिसका ऋषि प्रजापति है और देवता सविता है, छंद विराट अर्शनुष्टुप स्वर गांधार है। कहा कि सु प्रशस्वय ऐश्वर्ययोः, प्रशस्वैश्वर्ययोः, यह जान ऐश्वर्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए प्रथमम सबसे पूर्व मन को युंजाना, उस आत्म तत्व में लगाने की वृत्ति वाला बनता है।
एक बात स्पष्टता से यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि यदि हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या संसार में जो कुछ भी धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति जो कुछ हमारे जीवन में हमको चाहिए, हमको सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में करना पड़ेगा। यदि हम घर परिवार में ऐश्वर्य चाहते हैं, यदि हम अपने ज्ञान का ईश्वर चाहते हैं, यदि हम अपने बल की उपासना करना चाहते हैं, शरीर बल को, मन के बल को, बुद्धि बल को, आत्म बल को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे जो प्रमुख साधन है उस पर हमको पूरा नियंत्रण, पूरा संयम रख करके कार्य करना होता है। यदि हम किसी के हृदय में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हमारा मन लगा हो और उसकी आज्ञा के अनुसार उसके प्रिय आचरण में अपने आप को हम लगाएं। घर परिवार संसार का जो व्यापार है, जो व्यवहार है, जो उत्तरदायित्व है, उनमें मन का बहुत बड़ा जो है महत्व है, बहुत बड़ा उसका योगदान है, सहयोग है। इसके बिना कार्य नहीं चल सकता। लेकिन ये मन संबंधों में, हमारे उत्तरदायित्वों में, हमारे कर्तव्यों में बहुत जो है व्यवधान भी पैदा करता है। जब मनमानी करता है, चंचलता करता है। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज़ है। उस ईश्वर का चिंतन करना, उसमें अपने आप को लगा देना, आत्मोन्नति चाहना और ज्ञान की प्राप्ति करना, तो इसके लिए तो 100% मन पर हमारा सबसे पहले नियंत्रण होना चाहिए। यदि मन हमारा नियंत्रण में नहीं होगा, यदि मन हमारा उस ईश्वर में, उस परमात्म तत्व में, उस आत्म तत्व में नहीं लगेगा, अध्यात्म तत्व में नहीं लगेगा, तो कभी भी हमारा यह जीवन सार्थक नहीं होगा। यह चित्तवृत्ति का जब तक निरोध नहीं होगा तब तक कैसे कार्य हो सकता है। तो युन जाना उस आत्म तत्व में लगाने की वृत्ति वाला बनता है। सबसे पहले यही हमारे लिए जो है करने योग्य कर्म है। तो वस्तुतः मन को विषयों से हटा करके आत्म तत्व में लगाने का नाम ही योग है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जो ऋषियों ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने, कि चित्तवृत्ति का निरोध करके उसको, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, तो उस वृत्ति के, उस व्यापार के अनुष्ठान में हम अपने आप को जो समाधि तक पहुंचाने का साधन है वहां तक पहुँचें। उसके लिए चित्तवृत्ति पर निरोध तदा दृष्टु, उस अवस्था में जब चित्तवृत्तियों का निरोध होता है तब हमको आत्म तत्व की जो है प्राप्ति होती, आत्म तत्व से युक्त होते हैं। और मन को विषयों से हटाकर आत्म तत्व में लगाने का नाम ही योग है। इधर से उखाड़ना, उधर लगाना, इस योग के द्वारा सविता ज्ञान ऐश्वर्य का साधक धिया बुद्धियों को तत्वाय तनित्वा तनु विस्तारे विस्तृत करके उस प्रभु की ज्योति को देखता है। वह परमात्मा सब भूतों के अंदर दिखाई पड़ते हैं। सब भूतों के अंदर गुण रूप में होते हुए भी हमको, जो ज्ञान से युक्त नहीं है, जिनका विवेक जागृत नहीं है, वो सब में उस ईश्वर की विद्यमानता होते हुए भी वे उसका अनुभव नहीं कर पाते। जबकि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिकों को तो जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया,
उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो परमात्मा तो हर दिल में समाया हुआ है, वह जन जन का कल्याण करने वाला है, परम ऐश्वर्य से युक्त है। तो हम उन इस मन को भोगों से हटा करके योगमय बना दें और तब प्रभु का हमको अनुभव होगा। तो यह कहा कि सविता ज्ञान ऐश्वर्य का जो साधक है वह धिया बुद्धियों को तत्वाए, उसको विस्तृत करके उस परम ज्योति को देखता है और उस परमात्मा को सब में, क्योंकि अनेक मंत्रों में यह शिक्षा मिलती है। यजुर्वेद की इसी 40वें अध्याय में, जिसको ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं, 2 मंत्रों में बहुत विशेष बात कही है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यता। ये जो संसार है ना, जब एकत्व की बात आती है, जब हम अपने में सबको और सब में उस परमात्मा को देखें, हम सब भूतों में उस परमात्मा का दर्शन करें और परमात्मा में सब भूतों का, सब प्राणियों का इस आत्मा में दर्शन करें। और इस प्रकार का जब हमारे मन में यह विवेक वैराग्य जागृत हो जाएगा, यह हम समझ लेंगे कि यह सब संसार के जो भी प्राणी हैं वो आत्मत हैं, मेरे जैसे ही हैं, मेरी जैसी आत्मा है वैसे सबकी आत्मा है। तो उस अवस्था में तत् को मोहा कह शोका, किससे हम मोह करेंगे, किसके लिए और किससे शोक करेंगे, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और आगे कहा है कि बुद्धि के द्वारा उस प्रभु का दर्शन तब होता है जब हम बुद्धि को तीव्र सूक्ष्म करने का प्रयत्न करते हैं और सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, हमारी स्थूल व्यवहारों से ऊपर उठ जाती है। और इसी को उपनिषदों में कहा कि ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। योगाभ्यास के द्वारा सूक्ष्म हुई इस बुद्धि से उस अग्रणी प्रभु को हम अनुभव कर पाते हैं। ज्योति उस प्रकाश को निश्चय से उपलब्ध करके ही मनुष्य पृथिव्याः अध्याभरत, इस पार्थिव भोगों से अपने आप को ऊपर उठा पाता है। यह जो पार्थिव भोग है ये बहुत तीव्रता से अपनी ओर खींचता है, चाहे रूप का हो, चाहे रस का हो, चाहे गंध का हो, शब्द का हो, स्पर्श का हो। एक क्षण का सुख है, लेकिन इतनी तेजी से अपनी ओर खींचता है कि नहीं नहीं, एक बार तो इसका रस लेना चाहिए, एक बार तो इस भोग को भोगना चाहिए। और एक बार व्यक्ति यदि अपने संयम को तोड़ देता है, संयम को भंग कर देता है, तो फिर तो मर्यादा टूट गई, वो लक्ष्मण रेखा पार हो गई जो है। तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गया तो फिर तो हानि होगी। हमारे जीवन की जो हमने बहुत तपस्या की है ना, वह तपस्या भी क्षीण हो जाएगी। हम संयम रखेंगे, नियम में चलेंगे, तो हम निसंदेह अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से भर पाएंगे। लेकिन यदि इसमें हमने नियंत्रण नहीं किया, हमारी जो है स्थूल बुद्धि भी से हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति कैसे होगी। सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति के लिए मन पर, इंद्रियों पर हमको पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा। और यह नियंत्रण वास्तव में हमारे दृष्टि को, हमारे ज्ञान को जो है संवर्धित करेगा, परिवर्धित करेगा, उसको विशाल बना देगा, विस्तृत बना देगा। तो इस पार्थिव भोगों से अपने आप को ऊपर उठा पाता है। और रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय रस तो उस प्रभु के दर्शन पर ही निवृत्त होता है। वस्तुतः इस विषय रस की निवृत्ति होने पर ही मनुष्य इस पार्थिव देह से ऊपर उठता है, अर्थात बंधन से ऊपर उठ करके मोक्ष का भागी होता है। यहाँ जो प्रसंग बस यह बात कही है कि वे प्रभु प्रकाश रूप हैं। एक योगी
अंदर ही अंदर इस ज्योति के दर्शन करता है, यह समाधिस्थ होकर के, समाधि की अवस्था को प्राप्त करके उस परम ज्योति का, उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाता है, दर्शन कर पाता है। इस संसाधन और इस संसार के व्यवधानों से ऊपर उठ जाता है, संसाधन से मुक्ति अर्थात समाधि की प्राप्ति करता है। इसे अनिर्विण्ण चित्त से करते चलने से ही कल्याण है, अर्थात चरैवेति चरैवेति, इस पर आगे बढ़ते रहें। दीर्घ काल तक निरंतर आदर से सेवित होने पर यह योग दृढ़ भूमि होता है और हमें प्रभु से जो है मिलाता है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आपसे सेविता दृढ़ भूमि, मतलब जो दीर्घ काल तक की साधना है। मोक्ष मार्ग का क्रम यही है कि मन को आत्म तत्व में लगाना, आत्म तत्व में लगाने से फिर योग द्वारा बुद्धि का तनुकरण, बुद्धि सूक्ष्म बन जाए, जो उस पर माया मोह लोभ या द्वेष आदि जो उसमें अकल्याणकारी तत्व एक प्रकार से चिपके होते हैं, या उससे जो है यह बुद्धि हमारी संलिप्त होती है, अंधकार से युक्त होती है, तो उस लेयर को हटाना, उसको तनु करना, बुद्धि को तीव्र बनाना और प्रभु के प्रकाश को देखना, प्रभु के ज्ञान को, उसके प्रेरणा को हम अनुभव करें। विषय रस निवर्तन तथा मोक्ष, फिर विषयों से विरक्त हो जाना, विषयों से ऊपर उठ जाना और फिर मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना। इन संसार के दुखों से, कष्टों से अपने आप को बचा लेना और फिर ईश्वर का ध्यान करना, चिंतन करना, यही उसके प्रभु की जो है प्राप्ति का सबसे सुंदर जो है उपाय है। हम यदि इसको कर पाएंगे तो श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही परेशानी होगी। सुख शांति चाहने वाले को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं, सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। यह तेरी इच्छा पर निर्भर, शुभ कर्म करे या पाप करे, पर फल पाने में बंधा हुआ यह न्याय भुलाना ठीक नहीं। भला बीज आक का बो करके आमों को कैसे पा सकता, जो बोया उसको पाना है, आक्षेप उठाना ठीक नहीं। करता हूँ सावधान सुन ले, उल्टे कर्मों को करना मत, वरना ऐसा दुख पाओगे जिसको बतलाना ठीक नहीं। पिछले शुभ कर्मों के फल से मनुष्य का चोला पाया है, पापों में फंस कर ऐ प्यारे इसे व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। यदि हमसे कोई भूल हुई उसका फल संकट भोग मिले, परिणाम मिले जब करने का तो फिर घबराना ठीक नहीं। संसार में रहने वाले को यदि हंसना नहीं सिखा सकते, तो हंस कर जीने वालों को दुख दे के रुलाना ठीक नहीं। यह विश्व प्रेमी तुम याद रखो, बतलाया है महापुरुषों ने, दुनिया में रोता आया था अब रोते जाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं, सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं, उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। ओम शांति शांति शांति।